कि हार का ढिंढोरा पिट जाए साथ में, लेकिन उसके बाद उठिए और कहिए ऐसे धूल झड़ाते हुए कि हम जीते। ये हाल है, ये है जज्बा। आगे देखिए, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर, ये आप लगातार बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जी। मेजर गौरव आर्य लगातार आपको ये बता रहे हैं कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग। चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग। और बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में अब वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3, 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है। और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे, लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ coup की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए। रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%। और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है, अब वो चीनी कौम कह रही है कि चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में, और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी दो चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। तो पैसे और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ। लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही है। और उसके लिए जो इनका होता है एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं। वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के। उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। खबरों से आ रहा है अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है और हून जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के अपने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स। बिल्कुल, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली कीयांग जाने वाले हैं उसमें। मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हू जिनताओ वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था और शी जिनपिंग ने ये बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था। और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हू जिनताओ था, वो तस्वीरें तो बहुत देखी गई हैं। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे धीरे इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश, इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहां। तो गए कहां हम सब जानते हैं कहां गए। हू जिनताओ को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है, खुद ही गोपनीय होने की तरफ चल पड़े। 1971 युद्ध पर बिलावल भुट्टो का बयान, चलिए सुन लीजिए इसको। अजीबोगरीब बयान। ये जो माल फूंकने वाली बात कहते हैं ना मेजर गौरव आर्य, देखिए माल फूंकना कैसे होता है। बिलावल भुट्टो का अजीबोगरीब बयान, पाकिस्तानी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और 4 जंग में हार पर भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ये सुनिए। और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कहां साहब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इनको चाहिए वो ढूंढ लेंगे। इन्होंने कहा यह है कि देयर इज नो वर्ड एज सरेंडर इन पाकिस्तान डिक्शनरी। इसी का नाना भीख मांगने गया था शिमला, जो ये कह रहा है ना कि सरेंडर नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो गया था 1972 में शिमला और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने गिड़गिड़ाया था। यही गिड़गिड़ाया था, पैर पे गिर के श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने गिड़गिड़ाया था इसका नाना, जो आज कह रहा है सरेंडर नहीं है।
92,000 पतलून है आज भी ढाका में है, उसका म्यूजियम बना देना चाहिए बांग्लादेशियों। एक म्यूजियम बनाओ जिसमें सारी की सारी पाकिस्तानियों के पतलूने वहां पे टांगी हैं। ये देखिए ना, ये इसको कहते हैं चमचागिरी। ये क्या चाहता है कि जिस दिन शहबाज हटे तो मुझे गद्दी पे विराजमान कर दें ये लोग। ये चाह रहा है ये। इसीलिए पाकिस्तान, इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है कि पाकिस्तानी फौज को सरेंडर जैसी चीज, अरे सरेंडर ही तो पता है उनको, और इसके आलम क्या पता है उनको। गौरव एक ऐड कर दूं जी। इसको नहीं बनाएंगे, मरियम जी उधर लाइन में खड़ी हैं। अब सर ये ये बात आप ठीक कह रहे हैं। वो मैं कह रहा इसलिए हूं। क्योंकि मैं बता रहा केमिस्ट्री की हूं, बात भी की जाती है। मरियम जी का जो हाँ, वो जो आप नहीं कह रहे वो दर्शक समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या वो इतना प्रगाढ़ चल रहा है मामला? बहुत प्रगाढ़, क्योंकि बनाना इन्हीं को है, मार्शल जी को। ओ, तो फिर फील्ड मार्शल। तो ये बिलावल अपनी मिट्टी पलीत करने में क्यों ये इतना सारा कह भी देगा, आने वाले दिनों में ये हलक पे फंस भी जाएगा, लोग हाथ डाल के निकालेंगे क्या कहा था बोल फिर से, और फिर वहां वो गद्दी भी नहीं मिलेगी, तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? गुनाह बेलज्जत हो जाएगा। आए भाई, हाँ? कुछ चीजें होती है भाई। ये कहते हैं कि गुनाह बेलज्जत नहीं किया जाना चाहिए। अगर गुनाह करो तो कम से कम उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ये एवज क्या होगी इनकी, क्या मिलेगा? इनका कुछ नहीं, इनकी एक उम्मीद है। और इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा नाना फलाना था तो मेरी माँ फलानी थी तो मेरा बाप फलाना है, तो इसलिए मुझे, इसको क्यों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था? आप समझ लीजिए, पाकिस्तान कहता है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम, और उनका टैगलाइन ही यही है, कॉलर ट्यून ही यही है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री। ओ भाई, तुमने कल के बच्चे को क्यों बनाया और खड़ा किसके सामने कर दिया? डॉक्टर जयशंकर के ये सामने। तस्वीरें वो देखते नहीं होंगे? बिलावल क्या ये तस्वीरें नहीं देखते होंगे? ये सिलेबस से बाहर कर दिया। ये देखिए साहब, ऐसा है। ये बताइए जरा मेजर गौरव वाली क्या तस्वीरें हैं ये हमारे दर्शकों? ये पाकिस्तान जब जीता था, जब पाकिस्तान 1971 में जंग जीता था, और पूरी तरह से, ये जो पूरी है, तरह से, पूरी तरह से पूरी तरीके से पाकिस्तान ने लाल किले पे जब सब्ज परचम लहराया था और भारत ने अपनी जीत तस्लीम करी थी, हार तस्लीम करी थी, सॉरी हार तस्लीम करी थी, उसकी कहानी है। अरे बिलावल सही बोल रहे हैं, इस फौज ने कहां सरेंडर देखा है साहब? ये इस तरीके से कौन पतलूने उतारते हैं? ये बिलावल से पूछा जाना चाहिए कि ये पतलून उतारते हुए पाकिस्तानी नहीं है क्या? क्या इस तरीके से सरेंडर करते हुए और वहां दस्तखत करते हुए क्या वो सरेंडर के अच्छा वो कागज इनके पास भेजा जाए तो उससे ही मुकर जाएंगे क्या? ये सबसे मुकर जाएंगे। इन्होंने पता है पाकिस्तान स्टडीज में अपने बच्चों को क्या सिखाया है पाकिस्तानियों ने? इतनी मक्कार कौम है ये पाकिस्तानियों की, इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि वो लड़ाई हम जीत गए थे। वो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन भारत ने कुछ साजिश करी है। अच्छा ये बताइए, जिस दिन सरेंडर हुआ जी, उस दिन तक वहां का अखबार डॉन ये छाप रहा था कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़, अरे वहां सरेंडर हो गया तुम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते? पूरे कुएं में भांग खुली है क्या? उन्होंने ये भी उन्होंने यहां तक बोला था कि साहब हम बस जीतने वाले हैं, किसी भी दिन आपको खुशखबरी मिल सकती है, और काफिरों को इतना मारा है कि काफिर हाथ जोड़ के रो रहे हैं हमारे सामने, क्या मालिक माफ कर दो मालिक। और वो किस्सा भी तो बता दो जो याया जो बैठे अंदर दारू पी रहे थे, हम तो जीत ही गए। मैं वो किस्सा बता नहीं सकता सर, फैमिलीज देखती हैं। इनका जो डिक्टेटर था याया खान, याया खान के कमरे में 3 दिन तक उसका एडीसी खटखटा रहा था कि सर प्लीज हम लोग हार रहे हैं, ढाका इज फॉलन, सर प्लीज ढाका गिर चुका है, आर्मी सरेंडर करने जा रही है, सर प्लीज कुछ करें आप राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। वहां से सिर्फ एक आवाज आई, डू नॉट डिस्टर्ब। शराब के नशे में, और XYZ he was busy। नाउ अब आप अपने हिसाब से XYZ समझिए, हम आप प्रबुद्ध हैं सब, और अब टुकड़ों में जाएगा ब्रिटिश नेवी का फाइटर। अगली खबर देखिए जरा, ये जो है ये जिसके आसपास बड़ा मिस्ट्री बना के रखी जाती है, ये हमारी बड़ी खतरनाक मशीन है, देखिए उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये केरला में खड़ा हुआ है, और अब तो कहते हैं केरला में सर इसको लेके मीम बन रहा है कि जो केरला आता है वो नहीं जाता है। इसको देख लो, F विमान को देख लो। अब बहरहाल 14 जून से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर F-35 खड़ा हुआ है। रिपेयरिंग के बाद भी फाइटर उड़ान भरने की हालत में नहीं है। 14 जून को फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा, सुनने में बड़ा बजनी नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन हालत देखिए क्या है। और कहा अच्छा इसको ये भी कहा गया कि ऐसे खुले मत रखो, बहुत तुम्हारा कीमती है, चलो हैंगर में। कहते हैं इनको इस बात का डर था कि वो स्टडी ना कर लिया जाए एयर मार्शल सर। ऐसा है ना, हाँ। वो इतना गुप्त इसीलिए रखा जा रहा है कि अभी गुप्त तरीके से इसको इसके विंग्स निकाले जाएंगे, इसका टेल निकाला जाएगा, तब ये इतना आप ये कह रहे हैं इसलिए इसको गुप्त रखा जा रहा है ताकि इसको जो रोग हो गया है वो गुप्त ही रहे। उसके बाद इसके दोनों विंग्स निकल जाएंगे, इसका टेल निकल जाएगा, और तब ये ग्लोब मास्टर में अंदर चला जाएगा। तो सर अब इसके पुर्जे करके, पुर्जे मतलब बहुत ज्यादा पुर्जे नहीं होंगे, मतलब लेकिन विंग्स अलग, टेल अलग, उसी को पुर्जा इसके साथ हुआ क्या? तबीयत कैसे खराब हो गई इसकी? देखिए
हाँ। इसकी इतनी खराब हो चुकी है हाँ। कि अब पूरे नहीं तो F-35 बड़ा खतरनाक है ये सर। तो अकेला है। हाँ। पूरे लॉकहीड मार्टिन की तबीयत खराब हो गई, अब कोई F-35 खरीद नहीं रहा है। ओहो। लोग कह रहे हैं भाई साहब ये तो कहीं चला गया। ऊपर से केरला वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ जो आता है वो जाता नहीं, हाँ। क्योंकि हम इतने सुंदर देश हैं। हाँ। तो God's अब ये own वाली country। बात आ गई है, गॉड्स हाँ। ओन कंट्री। हाँ। अब ये डर का माहौल फैल गया है। हाँ। ये आप अगर सीरियसली स्पीक अगर हाँ। मुझसे पूछेंगे हाँ। तो इनका जो भी इनके पास टूल्स टेस्ट इक्विपमेंट लेके आना था वो इनके जो हम कहते हैं BRD बेस रिपेयर डिपो लेवल जो होता है उसमें नहीं हो सकता है, इसको OEM के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो equipment ओरिजिनल manufacturer के पास ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। हाँ। और ये बात हाँ। कि जहाज उतरे सर, ना ये उड़ इस तरह की सके, बहुत सारी- आज तक मैंने ये घटना एयरफोर्स में नहीं देखी। सर, इंडियन जैसे किराना हिल्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्ट है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी इस तरह की धुंध है। हाँ। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले मामले में कुछ हमने इधर से सिग्नल भेजे, कुछ ऐसा हुआ कि मामला ऐसा फंस गया कि इनको लैंड ही करना पड़ा। कुछ कह रहे हैं फ्यूल वाला मामला था, बहुत सारी चीजें चल रही। एक्चुअली क्या हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी, अब सीरियसली हमारा हाँ। शो तो वैसा है ना, हाँ। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग हाँ। पॉसिबिलिटी ये है कि ये उतरे किसी इमरजेंसी की वजह से हाँ। जो गलत अनाउंस की गई। ओह। फ्यूल की इमरजेंसी मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी तो आप टेक ऑफ किए थे वहां से, राइट। तो आपने सब कुछ किया होगा। वेदर की इमरजेंसी नहीं मानता हूँ, हाँ। क्योंकि अगर वेदर खराब होता वो प्रेडिक्टेबल होता तो आपको क्यों कोई टेक ऑफ करने देता। तो ये F-35 का मार्केट इससे क्या मतलब, क्या उसको? देखिए रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। हाँ। कोई भी जहाज खराब हो सकता है, और ये पहली बार नहीं है कि F-35 खराब हुआ है। हाँ। लेकिन इतना समय लग गया, खुले में पड़ा रहा, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस था वो कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बात बोलूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है ना सोशल मीडिया में जी। कि ये कर दिया और भारत ने उसकी टेक्नोलॉजी देख ली, ये सब नहीं है। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानता हूं, सर ने बोला बिल्कुल बात ठीक बोली है, इसमें ऐसी खराबी हुई है कि इंग्लैंड के, यूके के बस का नहीं है इसको ठीक करना। अब ये जाएगा जिसको हम फौज में कहते हैं बेस वर्कशॉप। अब ये वहां पे पाना वाना लगा के इसका एक स्क्रू लेवल टाइट करा ऊपर, जाएगा। हाँ, एक लेवल ऊपर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ही जाएगा। हाँ। क्योंकि कुछ सुविधाएं हाँ। उन्हीं के पास होती हैं। फाइनल फ्रंटियर उसको मानते हैं, हाँ। जहां ये जहाज बना था। हाँ। अब बात ये आती है कि इसमें क्या हो सकता है। हाँ। वो वाली जो बात आती है, हाँ। क्या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती ठीक। है। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती तो इक्विपमेंट लाके रीलोड कर देते। तो आप कह रहे हैं मतलब कि ये मिक्स्ड है। इसका मतलब इसके अंदर जो अब ये इलेक्ट्रॉनिक, जो बीमारी है ये मायके जाके ही ठीक ये होगी। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। चलिए अगली खबर देख